नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। दोस्तों, आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वोडाफोन आइडिया को लेके थोड़ा बुलिश बिहेवियर रखते हैं, जिनको लगता है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो राइज़ कर सकता है। तो आज की न्यूज़ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ क्या कह रही है? फॉल इन वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर नंबर्स वरीज प्रमोटर। अब देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स हैं वो डाउन हो गए हैं। अगर कस्टमर डाउन हो गए हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में प्रॉफिट भी डाउन होने वाला है। और ऑलरेडी कंपनी डेट में है, तो कंपनी के आने वाले समय का जो स्कोप है वो धुंधला ही नज़र आ रहा है। तो पूरी न्यूज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार मैं आपको यहाँ से ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने अलार्म किया है कि उनकी जो टेलीकॉम जॉइंट वेंचर है वोडाफोन आइडिया का, उसमें जो यूज़र बेस है उसमें करीब 20 मिलियन के जो सब्सक्राइबर हैं वो डाउन गए हैं। और ये जो 20 मिलियंस डाउन हुए हैं ये करीब 2 क्वार्टर्स में हुए हैं। जो लास्ट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है 2019-20 का, उसके अंदर इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इनके, वो इस मैटर से ऑलरेडी फैमिलियर हैं। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जून 30 तक 50 मिलियन सब्सक्राइबर और कम होने की आशंका है, कि और कम हो सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हालत यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, द फॉलोइंग नंबर है प्रॉम्प्टेड डिस्कशन अमंग द प्रमोटर्स अराउंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए प्रमोटर्स भी काफ़ी वरीड हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उनको अलाउ करता है कि वो 20 ईयर्स के अंदर जो उनका एजीआर है वो यहाँ पे अगर वो पे कर पाएँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो थोड़ा खुद को वो संभाल पाएँ। क्योंकि जो ये शार्प फॉल आया है, जो इनके सब्सक्राइबर के अंदर जो ये शार्प फॉल आया है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के अंदर, ये रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स मीन्स नए सब्सक्राइबर ऐड किए जा सकते थे अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन दे देती 20 सालों के लिए। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा, अभी कोई नया इन्वेस्टर भी इसमें कोई नई इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर्स ने ये भी कहा है कि एजीआर का रिलीफ एक सेपरेट इशू हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी देखेंगे, जो बिज़नेस है उसमें जो इनका टेलीकॉम का बिज़नेस है उसमें ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जियो और एयरटेल जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने मार्केट प्लेस को हेफ्ट किया हुआ है। हेफ्ट मीन्स वो मार्केट प्लेस में हैवी बने हुए हैं। उन्होंने मार्केट के अंदर काफ़ी जो कस्टमर की कैप्चरिंग है वो काफ़ी इसके अंदर कर ली है। उसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पे एक्सिस कैपिटल उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कि एक्सिस कैपिटल ने एक्सपेक्ट किया है कि लॉस मेकिंग वोडाफोन आइडिया टू लोस्ट अनदर 15 मिलियन यूज़र्स। अप्रैल और जून के पीरियड के अंदर इन्होंने करीब करीब 15 मिलियन यूज़र और गवा दिए होंगे। और जहाँ अगर जियो की बात करें, तो अगर जियो ने यहाँ पे ऐड किए हैं 6 मिलियन यूज़र्स नए। और उसी तरह अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल भी अगर बढ़ा नहीं पाया तो एटलीस्ट एयरटेल मेंटेन या उसने थोड़े बहुत बढ़ाए होंगे अपने सब्सक्राइबर। लेकिन जियो डेफिनेटली 6 मिलियन यूज़र को अभी और नया ऐड कर चुका है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के अंदर, जिसकी वजह से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया से निकल के जियो और भारती एयरटेल में मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम अगस्त 2018 की बात करें, जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, तो उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया जो थी वो 408 मिलियन यूज़र्स के साथ नंबर 1 इंडिया की टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। लेकिन उसके साथ ही अभी इसी साल उनके करीब 117 मिलियन यूज़र का लॉस हुआ है। और 117 मिलियन यूज़र का लॉस होने के बाद उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 291 मिलियन रह गए हैं। और अगर हम इसका कंपेयर जियो के साथ करें तो जियो के पास करीब 388 मिलियन यूज़र्स हैं। और वहीं अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के पास करीब 284 मिलियन यूज़र्स हैं। और टेलीकॉम अथॉरिटीज़ की बात कर लें या कुछ ऐसे एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो वोडाफोन आइडिया को एयरटेल से भी नीचे रखते हैं। जबकि आप नंबर देखेंगे तो 284 मिलियन यूज़र्स एयरटेल के पास है और 291 आइडिया के पास है। आइडिया नंबर 2 पे है, लेकिन वो फिर भी उसको इवन बिलो नंबर
बिलो एयरटेल रखना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि क्या स्थिति है कंपनी की और क्या आने वाले समय में होने वाला है। टू बी श्योर, इफ़ वोडाफोन आइडिया वर अलाउड, अगर उनको अलाउड कर दिया जाता 20 साल के अंदर अपना पूरा पेमेंट देने के लिए, तो मार्केट के अंदर 3 प्लेयर्स हो जाते, 3 प्राइवेट प्लेयर टेलीकॉम मार्केट सर्विंग ओवर बिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब भारत के अंदर आपको पता है बिलियन ऑफ मोबाइल यूज़र्स हैं, लेकिन अगर अब इस मार्केट से, टेलीकॉम मार्केट से अगर आइडिया वोडाफोन एग्जिट ले जाता है तो सिर्फ 2 टेलीकॉम प्लेयर्स बचेंगे, एयरटेल और जियो। और फिर मार्केट में आप देखना कैसे इनके टैरिफ प्लान्स जो हैं वो यहाँ पे हाइक करेंगे, क्योंकि इनकी मोनोपोली हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, वोडाफोन आइडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिव बनी रहे और कस्टमर को इसका जो थोड़ा बहुत बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलता रहे। इसके अलावा अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे साफ कहा है कि प्रमोटर्स मे नॉट इंक्लाइंड टू इन्फ्यूज़ एनी मोर कैपिटल। मतलब वो और नया पैसा जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं ऐड करेंगे। आदित्य बिरला ने ऑलरेडी कह दिया कि जैसे वो ऑलरेडी फाइनेंशियल चैलेंज के साथ डील कर रहे हैं और वो फर्दर और नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है वो ऑलरेडी ब्लीडिंग कंपनी है, कैन नॉट स्पेयर फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉर द ब्लीडिंग कंपनी। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कह दिया कि भाई हम लोग और पैसा इसके अंदर नहीं इन्वेस्ट करेंगे इसको बचाने के लिए। और अगर हम वैसे वोडाफोन ग्रुप की बात करें तो वोडाफोन ग्रुप ने ऑलरेडी 8,000 करोड़ रुपीज़ अभी इनको एज अ डेट जो था वो यहाँ पे किए थे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एग्री किया था कि जो है ये 285 करोड़ रुपीस सितंबर तक पे करेंगे और 200 मिलियन जैसे कि अप्रैल में ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन वोडाफोन ने भी यही कहा है कि इट वॉन्ट इन्फ्यूज़ एनी फ्रेश सिक्योरिटी, ये और फ्रेश पैसा इसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। द टू पार्टनर दो हैड इन्फ्यूज्ड 18,000 करोड़ इन द टेलीकॉम, जबकि वो 18,000 करोड़ इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी वोडाफोन आइडिया में अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप वो, क्योंकि सेफ़ तो नहीं लगता मेरे को पर्सनली, तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है, तो आप इसमें बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।